गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात सभी को, नमस्कार, जय एवरग्रीन, हर हर महादेव। और आज हम आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से आज बिजनेस प्लान दिखाने का मौका मिला है, इसलिए आप सभी को प्रणाम करते हैं। जितने भी हमारे इस वीडियो बिजनेस प्लान को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय एवरग्रीन। तो वेलकम टू एवरग्रीन नेवर क्विट बिजनेस की शुरुआत करते हैं। वेलकम का मतलब स्वागत करता है, ये प्लान ही आपका स्वागत करता है। एवरग्रीन का मतलब सदा हरा भरा, नेवर क्विट का मतलब कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, कभी भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। चलो, ये प्लान क्यों नहीं छोड़ने वाला है और क्यों हमें एवरग्रीन करना चाहिए, इससे रिलेटेड आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में। और ज़रूर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो अब हम आगे चलते हैं और एवरग्रीन नेवर क्विट के बारे में सीखते हैं। तो आप देखेंगे ये सिस्टम जो है फुली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि ये जो सिस्टम है एवरग्रीन नेवर क्विट, ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। आप इसको BSC स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट है वो वेरीफाइड है या नहीं है, इसको भी आप देख सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये हुआ है कि एक बार अगर कोई भी चीज़ ब्लॉकचेन पे डाल दी गई है तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया, क्योंकि ये 9 अगस्त 2022 को जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से लेके कंटिन्यू ये वर्क कर रहा है और लोगों को इनकम भी दे रहा है। कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्टैक्ट ऑन BSC स्कैन। इसका जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट है वो 100% वेरीफाइड है। उसके बाद आप देखेंगे इनकम क्रेडिट, इनकम डायरेक्ट क्रेडिट ऑन ट्रस्ट वॉलेट, यानी कि जो भी इनकम आती है पैसिव और जो वर्किंग इनकम आपको जो भी मिलती है वो आपकी डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में ही आती है। उसके बाद आप देखेंगे विदाउट एनी विड्रॉल बटन, यहाँ पे कोई भी विड्रॉल की कंडीशन नहीं है। आपको कोई भी विड्रॉल बटन भी नहीं दिया गया है कि आपको विड्रॉल लगाने की आवश्यकता हो तब आपका मतलब कि जो अमाउंट है वो आपकी ट्रस्ट वॉलेट में पहुँचे, वो डायरेक्ट आपकी ट्रस्ट वॉलेट में ही अमाउंट जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 100% डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे लोग 100% अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और माइक्रो सेकेंड के अंदर ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। उसके बाद फुली ट्रांसपेरेंट, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में फुली यानी कि 100% पारदर्शिता के साथ ये बिजनेस बनाया गया है। और इस कॉन्सेप्ट में 1,40,000 लोग हो चुके हैं और किसी का भी आप काम करने का तरीका देख सकते हैं। उसके बाद नो एनी कंडीशन फॉर वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम को लेने के लिए। यहाँ पे अगर आप 1 स्लॉट से काम स्टार्ट करते हैं तब भी आपको इनकम मिलेगी, अगर आप 5 स्लॉट से काम स्टार्ट करते हैं तब भी आपको इनकम मिलेगी, 6 स्लॉट से काम स्टार्ट करते हैं तब भी आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम दोनों आपके पास आएगी। उसके बाद ऑटो रीजनरेशन इनकम, मैंने कहा था कि ये सिस्टम कभी भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। क्यों आपको बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ID भी रीजनरेट होती हैं। जब तक आपकी एक ID की इनकम आती है तब तक आपकी 16 ID और भी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद अर्न लॉट्स ऑफ VNB, यानी कि सिस्टम के माध्यम से आपको मौका मिला है सिस्टम में कि आप बहुत सारा VNB यहाँ से अर्न करें। अगर आज की डेट में अगर आप एक VNB परचेज करते हैं तो लगभग में आपको 50 से 55 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा तब आपको एक VNB मिलेगा। लेकिन सिस्टम के द्वारा आपको मौका मिल चुका है कि आप जितना चाहो अपने प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए आप VNB अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि जेका फाउंडेशन, यानी कि जब तक आप सिस्टम में रहते हो तब तक तो आपको इनकम मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आप सिस्टम में भी नहीं रहते हो, दुनिया में भी नहीं रहते, तब भी आपको हमारे सिस्टम के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपकी फैमिली को यहाँ से बेनिफिट जाता है आपके ना रहने पर। अगर मान के चलो कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो हमारी जितनी भी कमिटी है उनके यहाँ से $1 दिया जाता है, यानी कि 1,40,000 लोग हैं, उसमें से जितने लोगों ने जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उनके यहाँ से एक USDT जाता है। सिस्टम के द्वारा भी आपको USDT दिया जाता है। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट इनकम, इस कॉन्सेप्ट से आप इनकम कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इन एवरग्रीन हैव एक्टिव एंड पैसिव इनकम, आप एवरग्रीन में 2 तरह से इनकम ले सकते हैं, एक आप एक्टिव इनकम, दूसरी आप पैसिव इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट इनकम विद एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आपको इनकम जनरेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिला है कि
जब आप सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रेफरल लिंक मिलता है। जितना आप उस रेफरल लिंक को रेफ़र करेंगे उतना ही आप यहाँ से अर्निंग करते रहेंगे। जितना आप चाहो उतना रेफ़र करते रहो और रेफरल इनकम आपको ही डायरेक्ट मिलती है। उसके बाद वन एक्टिव इनकम जोन यानी कि जो वर्किंग का पार्ट है उसका नाम है E3+। E3+ में 1 से लेके 13 स्लॉट हैं। 1 से लेके 13 स्लॉट में जितना स्लॉट आप बाई कर लेते हैं, जो आपने स्लॉट खरीद लिया है, वही ख़रीदा हुआ स्लॉट आप जितने चाहो उतने लोगों को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उनसे आपको ही पूरा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे 4 पैसिव इनकम जोन यानी कि जो आपके 4 नॉन वर्किंग इनकम जोन हैं उनके नाम क्या हैं। E5 पहले का, दूसरे का E5+ है, तीसरे का EG4 है और चौथे का E3 प्रीमियम है। उसके बाद देखेंगे हाउ टू स्टार्ट, यहाँ से इनकम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 0.01 BNB यानी कि एक कॉइन के 100वें भाग से आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हो। एक कॉइन के 100वें भाग से आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे तो लगभग में आज की डेट में कम से कम अगर आप देखेंगे तो 700-800 रुपये में आईडी एक्टिवेट हो जाती है। और BNB का रेट जब 1 लाख तक जाता है तब आप इस कॉन्सेप्ट को 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। और BNB का रेट जब यहाँ पे 5 लाख जाएगा तब आप इस कॉन्सेप्ट को 5000 रुपये से स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो 0.01 BNB से आपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया तो आप देख रहे होंगे कि तुरंत ही इंस्टेंट इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ पर लिखा हुआ है E3+ यानी कि E3+ का मतलब हुआ वर्किंग का पार्ट, यानी कि 0.005 BNB चला गया वर्किंग में। और दूसरी साइड आप देख रहे होंगे एवरग्रीन E5 नॉन वर्किंग इनकम यानी कि 0.005 BNB चला गया नॉन वर्किंग इनकम में। वर्किंग इनकम जो आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, 4/4 के मैट्रिक्स से मिलता है। और नॉन वर्किंग इनकम कैसे मिलता है, 5/5 के मैट्रिक्स से मिलता है। जैसे जैसे यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे BNB मिलता रहेगा। जब आपको एक सिस्टम के द्वारा जो आईडी मिली है 0.01 BNB से, उसमें भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं। और सिस्टम के द्वारा आपको एक आईडी दी जाती है जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 3,60,000 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे E3+ यानी कि अब इसको ध्यान से समझने की बारी है। E3+ ये वर्किंग का पार्ट है। यहाँ पे जो दिया गया वो 1 से लेके पूरी 13 स्लॉट हैं और टोटल यहाँ पे 13 स्लॉट हैं। सिस्टम में पूरे 13 स्लॉट हैं। और स्लॉट का भाषा अगर नहीं समझ में आता है तो मान के चलो आपको समझाते हैं कि आप कोई अगर मतलब कि प्लॉट लेते हैं, प्लॉट का ही मतलब कि यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट है स्लॉट। अगर आप प्लॉट एक बार ख़रीदते हैं और किसी को भी सेल करेंगे तो वो आपके पास प्लॉट नहीं रहेगा, लेकिन ये आपका वर्चुअल प्रोडक्ट है। एक बार अगर आपने 1 से लेकर 13 स्लॉट ख़रीद लिए तो आप जितनी चाहो उतने लोगों को वो स्लॉट सेल भी कर सकते हो। उनसे आपको और आपके अपलाइन और सेकंड अपलाइन तक ही इनकम जाता है और आपके पास भी वही स्लॉट आपके पास भी बना रहेगा। तो मान के चलते हैं कि आपने पूरा 1 से लेकर 13 स्लॉट खरीद लिया है और पहले व्यक्ति को जैसे ही आपने बताया सिस्टम को और उसने भी समझ लिया है सिस्टम को और उसने भी 1 से लेकर अगर 13 स्लॉट कर लिए तो आप देखेंगे 100% इनकम आपको ही मिलेगी वर्किंग की और आपको नॉन वर्किंग इनकम की आईडी भी मिल जाती है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति से क्या होता है कि 50% इनकम आपको मिलता है, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे व्यक्ति को यहाँ पे 1 से लेकर 13 स्लॉट कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरे 1 से लेकर 13 स्लॉट यानी कि 4 लोगों को अगर आप कराते हैं तो पहले व्यक्ति से आपको ही इनकम मिलता है, दूसरे व्यक्ति से भी आपको मिलता है, तीसरे व्यक्ति से 50% आपको, 50% सेकंड स्पॉन्सर को। चौथे व्यक्ति से क्या होता है कि ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब ये है आपका वर्किंग का पार्ट E3+। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और जैसे अभी मैंने बताया कि पहले से आपको मिलता है, दूसरे से आपको मिलता है, तीसरे से 50-50 और चौथे से रिसाइकिल, तो उसमें कितना कितना आपको BNB मिलता है उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये वर्किंग का पार्ट है और थोड़ा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब आप सिस्टम में 0.005 BNB, क्योंकि 0.01 BNB से आपने ज्वाइन किया था उसके 2 पार्ट कर दिए गए थे वर्किंग और नॉन वर्किंग का। तो वर्किंग का पार्ट है 0.005 BNB से आपने पहले व्यक्ति की आईडी एक्टिवेट कराई,
तो इसमें से क्या होगा कि 0.005 BNB ये पूरा चला जाएगा आईडी के लिए, और आपको यहाँ पे E5 की एक आईडी मिल जाती है जिसका आपको 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद जब पहले व्यक्ति को ही 0.01 BNB से आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे, इसमें से 50% BNB चला जाएगा आईडी के लिए, और आपको यहाँ पे E5 की एक आईडी मिल जाती है, और 50% BNB भी आपको आपके टेस्ट वॉलेट में तुरंत आ जाता है। उसके बाद पहले व्यक्ति को ही जब आप तीसरा स्लॉट कराते हैं 0.02 BNB से, तो इसमें से क्या होगा कि 50% जो BNB है वो चला जाता है आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको जो आईडी मिलती है वो E5 में 2 आईडी मिलती हैं, और 0.01 यानी कि 50% इनकम आपके तुरंत टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे चौथा स्लॉट 0.04 BNB से आपने चौथा स्लॉट अपना अपग्रेड मतलब कि पहले व्यक्ति को अपग्रेड कराया, और जैसे ही आप मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले व्यक्ति को आपने चौथा स्लॉट अपग्रेड कराया तो यहाँ पे ग्लोबल वर्किंग इनकम की आईडी नहीं मिलती, इसलिए पूरा 100% BNB 0.04 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में ये चला जाता है। उसके बाद पाँचवा स्लॉट 0.10 BNB से आपने पाँचवा स्लॉट अपग्रेड कराया पहले व्यक्ति से, तो इसमें से क्या होगा कि 0.10 BNB ये पूरा चला जाएगा आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको E5 प्लस यानी कि दूसरी नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी नॉन वर्किंग इनकम की एक आईडी मिलती है जिसमें आपको 144.10 BNB आता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे जैसे ही आप पहले व्यक्ति को छठवां स्लॉट कराते हैं 0.20 BNB से, तो इसमें क्या होगा कि पूरा 0.20 BNB चला जाता है आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है जिसका नाम था EG4 जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है, उसकी एक आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सातवां स्लॉट पहले व्यक्ति को ही जब सातवां स्लॉट कराते हैं तो कितना BNB मिलता है 0.40 BNB से सातवां स्लॉट किया, इसमें से 0.20 BNB चला गया आईडी के लिए, और आपको यहाँ पे E5 प्लस की 2 आईडी मिल जाती हैं, और 0.20 BNB भी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आठवां स्लॉट 0.80 BNB से आपने आठवां स्लॉट कराया, इसमें से 0.20 BNB चला जाता है आईडी के लिए, और यहाँ पे E5 प्लस की आपको 2 आईडी मिल जाती हैं, 0.60 BNB भी आपको टेस्ट वॉलेट में तुरंत आ जाता है। उसके बाद नौवां स्लॉट 1.60 BNB से आपने नौवां स्लॉट अपग्रेड किया, और 0.40 BNB चला जाता है आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको E5 प्लस की 4 आईडी मिल जाती हैं, और 1.20 BNB भी आपको मिल जाता है। उसके बाद 10वां स्लॉट 3.20 BNB से आपने 10वां स्लॉट अपग्रेड कराया, इसमें से 0.40 BNB चला गया आईडी के लिए, यहाँ पे आपको E5 प्लस की 4 आईडी मिलती है, 2.80 BNB भी आपको मिल जाता है। उसके बाद 11 स्लॉट 6.40 BNB से 11 स्लॉट अपग्रेड कराया, इसमें से 0.40 BNB चला गया आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको E5 प्लस की 4 आईडी मिलती हैं, और आप देखेंगे 6 BNB भी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद 12 स्लॉट 12.80 BNB से आपने 12 स्लॉट अपग्रेड कराया, इसमें से क्या होगा कि 5 BNB चला जाएगा आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको क्या होता है कि विक्टर क्लब के सदस्य भी बन जाते हैं, जहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम के तौर पे इनकम मिलता है, और आपको जो चौथी नॉन वर्किंग इनकम है उसकी एक आईडी मिल जाती है जिसमें आपको 300 BNB का ग्लोबल वर्किंग इनकम आता है, और साथ साथ में 7.80 BNB भी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद 13 स्लॉट 25.60 BNB से आपने 13 स्लॉट अपग्रेड कराया, इसमें से 10 BNB चला जाता है आईडी के लिए, और यहाँ पे आपको E3 प्रीमियम की 2 आईडी मिल जाती हैं, 15.60 BNB भी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब टोटल जो अमाउंट लगता है वो 51.175 BNB लगता है 1 से लेकर 13 स्लॉट अपग्रेड करने में, इसमें से 16.92 BNB चला जाता है आईडी के लिए, और आपको यहाँ पे जो आईडी मिलती हैं E5 में 4 आईडी मिलती हैं, E5 प्लस में 17 मिलती हैं, EG4 में 1 आईडी, E3 प्रीमियम में 3 आईडी आपको मिलती है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे अपना पहले 13 स्लॉट कर रखा है और डायरेक्ट बंदे को जैसे ही आप 13 स्लॉट कराएंगे तो आपको जो BNB अर्निंग होगा वो 34.255 BNB मिलेगा, और साथ साथ में E5 की 4, E5 प्लस की 17, EG4 की 1, E3 प्रीमियम की 3 आईडी भी मिल जाती हैं, 34.255 BNB भी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे बंदे की कहानी, क्योंकि अभी हमने अपने डायरेक्ट में सिर्फ एक बंदे का बताया कि कितना कितना BNB अर्न कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जब आप 1 से लेकर 13 स्लॉट कराएंगे पूरा, तो इसमें से क्या होगा कि आप देखेंगे कितना BNB लगता है, 51.175 BNB लगता है, और ये पूरा 100% BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है, 51.175 BNB। उसके बाद तीसरे बंदे की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, और तीसरे बंदे को आप देखेंगे
1 से लेकर 13 स्लॉट अगर हम तीसरे व्यक्ति को भी करा रहे हैं तो उसमें से क्या क्या प्रॉफिट होता है वो भी देखेंगे। तो 0.005 BNB से जैसे तीसरा व्यक्ति अपना पहला स्लॉट अपग्रेड करेगा तो इसमें से क्या होगा, सेकेंड अपलाइन कुछ कम नहीं जाता है और पूरा 100% 0.005 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। जब दूसरा स्लॉट कराएंगे अपग्रेड 0.01 BNB से तो इसमें से क्या होगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को जाएगा और 50% इनकम आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरे जैसे आप तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे 0.02 BNB से तो इसमें से क्या होगा कि 50% जो है 0.01 BNB ये चला जाता है सेकेंड अपलाइन के पास में और 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद 0.04 BNB से आपने चौथा स्लॉट अपग्रेड कराया तो इसमें से 0.02 BNB चला जाएगा सेकेंड स्पॉन्सर को, 0.02 BNB आपके पास आ जाता है। उसके बाद पाँचवा स्लॉट 0.10 BNB से आपने पाँचवा स्लॉट अपग्रेड कराया तो इससे क्या होगा, पूरा 100% 0.10 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। छठवां स्लॉट 0.20 BNB से आपने छठवां स्लॉट अपग्रेड कराया, इसमें से 0.20 BNB ये आपके मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद 7 से लेके 13 स्लॉट तक क्या होता है कि 50% जो BNB है वो आपके सेकेंड स्पॉन्सर को जाता है, 50% जो BNB है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। तो टोटल जो 1 से लेकर 13 स्लॉट अपग्रेड करने में BNB लगता है वो 51.175 BNB लगता है। इसमें से 25.435 BNB चला जाता है सेकेंड अपलाइन को, 25.435 BNB सेकेंड स्पॉन्सर को जाता है और 25.74 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में ये तुरंत आ जाता है। उसके बाद चौथा स्लॉट चौथे बंदे को जब आप हम 1 से लेके 13 स्लॉट चौथे व्यक्ति को जब हम कराते हैं तो इसमें से क्या होता है कि पूरा 100% 51.175 BNB चला जाता है आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, यानी कि क्योंकि ये रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 1 से लेके 13 स्लॉट 4 व्यक्तियों को अपग्रेड कराया तो कितना BNB अर्न किए, 111.17 BNB आपने इनकम कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे पैसिव इनकम E5 जो पहली नंबर की इनकम है उसका नाम आप देख सकते हैं कि E5 है। तो आपको जो पैसिव इनकम मिलती है वो किस तरह से मिलेगी, दूसरे और चौथे स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 0.01 BNB आपको फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में मिल जाता है। पहले तीसरे पाँचवें स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 0.015 BNB ये आपकी ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा ऑटो पुल जो बनता है वो किस तरह से बनेगा, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दूसरे और चौथे स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 0.03 BNB आपको सेकेंड ऑटो पुल के रूप में आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है और पहले तीसरे पाँचवें स्थान पर 0.045 BNB एक ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। इससे आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। तीसरे ऑटो पुल के रूप में जो इनकम आता है वो 0.07 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है और आपके यहाँ पे 4 ID रीजनरेट भी हो जाती है। उसके बाद चौथा जो ऑटो पुल बनता है वो 0.25 BNB का बनता है, 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। पाँचवा ऑटो पुल बनता है जो है वो 0.79 BNB का और 4 ID आपकी रीजनरेट हो जाती हैं। छठवां जो ऑटो पुल बनता है वो 6.055 BNB का बनता है, 4 ID रीजनरेट हो जाती है। टोटल मिला के आपको 6 बार में यहाँ पे 7.20 BNB मिलता है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 3,60,000 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 1 से लेकर 5 स्लॉट अपग्रेड करने में कितना BNB लगता है, 0.18 BNB लगता है और ये अगर हम गैस फीस को जोड़ के जो बताएंगे तो लगभग ये 10,000 रुपये का अमाउंट बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे E5 प्लस यानी कि दूसरी जो पैसिव इनकम है उसका नाम था E5 प्लस। तो ये भी आपका जो 5/5 के मैट्रिक्स से मिलता है, 0.10 BNB जाता है अपग्रेड करने के लिए। दूसरे और चौथे स्थान पर जो लोग होते हैं उनका 0.20 BNB ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में मिलता है। पहले तीसरे पाँचवें स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 0.30 BNB ये ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। E5 प्लस का भी आपको 6 बार में ही 144.10 BNB मिलता है और आपको जब तक ये कंप्लीट होगा 144 BNB तब तक 16 ID रीजनरेट भी हो जाती हैं। तो 144 × 50,000 करते हैं तो ये 72 लाख रुपए का अमाउंट आपको मिलेगा। उसके बाद EG4 1 से लेकर छठवां स्लॉट अपग्रेड करने में कितना BNB लगता है, 0.38 BNB लगता है। तो लगभग ये 20,000 रुपये का अमाउंट बन जाता है। EG4 का जो ऑटो पुल है सबसे फास्ट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे 4 की मैट्रिक्स बनती है। तो आप देखेंगे दूसरे चौथे स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 0.40 BNB ये आपको फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में मिलता है। उसके बाद पहले तीसरे स्थान पर जो लोग आते हैं उनका क्या होता है कि ये आपके जो भी ग्लोबली अपलाइन होते हैं उनको ये चला जाता है। उसके बाद EG4 का जो ऑटो पुल है 10 बार में ही कंप्लीट होता है और यहाँ पे 2 ID जनरेट होती हैं। एक ID का आपको देख रहे हैं 610.80 BNB बनता है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग में 3 CR के समथिंग में ये अमाउंट बन जाता है और तब तक आपकी 16 ID रीजनरेट भी हो जाती है। E3 प्रीमियम अगर आप 1 से लेकर 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं
तो आप देखेंगे 25.575 BNB लगता है और आपका ये अमाउंट जो बनता है वो 12,70,000 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। इतनी प्रीमियम का सबसे फास्ट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे 3 की मैट्रिक्स बनती है। तो आप देख रहे होंगे जब दूसरे स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 5 BNB आपको फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में मिल जाता है। पहले तीसरे स्थान पर जो लोग आते हैं उनका 10 BNB ये आपकी ग्लोबली अपना इनको चला जाता है। E3 प्रीमियम का ऑटो पुल 5 बार में ही 300 BNB कंप्लीट होता है और एक ID रीजनरेट होती हैं। तो आप देखेंगे 300 इंटू 5,000 50,000 करेंगे तो 1.5 CR की इनकम आपको हो जाती है। रीजनरेशन ID सिस्टम है, एक ID जब तक आपके पास होती है तब उसकी 16 ID रीजनरेट होती है। अगर 1000 ID है तो 16,000 ID बन जाएंगी, 1 लाख ID है तो यहाँ पे 16 लाख ID बन जाती है। उसके बाद ग्रांड प्रॉफिट क्या होता है आप देखेंगे वर्किंग इनकम का E3 प्लस, अगर 4 व्यक्तियों को E3 प्लस करा दिया तो कितना BNB आएगा आपको 111.17 BNB। अगर आपने 4 लोगों को यहाँ पे 13 स्लॉट करा दिया तो 111.17 BNB मिलेगा। E5 में आपको 36 BNB मिलता है। E5 प्लस में आप देख रहे होंगे 2,449 BNB, EG4 में 610 BNB, E3 प्रीमियम में 900 BNB। टोटल अगर बात करें तो 4,106 BNB का आपको ग्रांड प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे 4,106 इंटू 50,000 करते हैं तो 20.53 यानी कि 20 करोड़ 53 लाख रुपए की इनकम आपको मिलती है। पावर और वर्किंग 4 डायरेक्ट को अगर आप 13 स्लॉट कराते हैं तो कितना BNB आता है 111.17 BNB। और जब आप उनके डायरेक्ट में भी काम करना स्टार्ट कराएंगे तो आपको रिसाइकिल इनकम भी मिलेगी तो आपको 111.17 BNB और मिलता है। उसके बाद जब आप और उनके नीचे काम कराएंगे तो आप सेकेंड अपलाइन भी बन जाएंगे। तो आप जब सेकेंड अपलाइन बनेंगे तो आप देखेंगे 411.84 BNB आपको मिलता है। टोटल मिला के 634 BNB आप सिर्फ वर्किंग इनकम से कर सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे 634 इंटू अगर हम $600 करते हैं तो 3,80,400 बन जाता है। उसके बाद 634 इंटू कर देते हैं अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 3 CR की आप इनकम यहाँ से कर सकते हैं वर्किंग की। उसके बाद 8 डायरेक्ट को अगर आप यहाँ पे 13 स्लॉट करा देते हैं तो 1268 BNB मिलता है। अगर हम डॉलर की बात करें तो $7,60,800 हो जाता है। अगर INR की बात करें तो 6.46 CR की आपको इनकम होती है। उसके बाद 16 डायरेक्ट अगर आप 13 स्लॉट करा देते हैं तो 2,536 BNB। उसके बाद डॉलर अगर बात करें तो 15,21,600 बन जाता है। उसके बाद अगर हम INR की बात करें तो 13 करोड़ रुपए की आपको सिर्फ और सिर्फ 16 डायरेक्ट को 13 स्लॉट कराने से बन जाती है। उसके बाद आप देखेंगे 40 डायरेक्ट को अगर आप 13 स्लॉट करा देते हैं तो 6,340 BNB होता है। और अगर आप यही काम मतलब कि डॉलर में देखेंगे तो 38,04,000 की इनकम होती है। उसके बाद अगर हम यही काम मतलब कर देते हैं तो आप देखेंगे 32 CR यानी कि 32 करोड़ की आपको इनकम सिर्फ 40 डायरेक्ट को 13 स्लॉट कराने से हो जाता है। जेका फाउंडेशन क्या है कि 15 अप्रैल 2024 से जेका फाउंडेशन के मेंबर बनने के लिए कुछ 6 स्लॉट 0.20 BNB से अपग्रेड करना होगा और अपने नीचे 4 लोगों को 0.20 BNB से अपग्रेड कराना जरूरी है। इसके बाद 30 दिन के अंदर 5 USDT मेंबरशिप देनी होगी। 15 अप्रैल 2024 से नए 25,000 क्वालिफायर को 50 EBR पॉइंट गिफ्ट मिलेंगे। हर साल 3 USDT BEP20 से रिन्यू भी करना ज़रूरी है। उसके बाद ग्लोबली फैमिली डेथ बेनिफिट जेका फाउंडेशन के मेंबर बनने के 90 दिन के बाद ग्लोबल फैमिली डेथ का बेनिफिट मिल सकता है। आयु 18 से 65 साल के मेंबर के परिवार को ही ग्लोबल फैमिली डेथ का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद मिनिमम 50 USDT मृत्यु सहायक ग्रुप की तरफ से यानी कि जेका फाउंडेशन की तरफ से भी मिलेगा। उसके बाद विक्टर क्लब है, जब आप एवरग्रीन E3 प्रीमियम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप विक्टर क्लब के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। और अभी विक्टर क्लब का बेनिफिट इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जेका फाउंडेशन से ही फंड जा रहा है और अभी यहाँ से नहीं जा रहा है क्या नाम जो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड अभी लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए। और ये जितना भी मतलब विक्टर क्लब फंड इकट्ठा होता है और जितने भी विक्टर क्लब अचीवर होते हैं उनको बराबर ये फंड बांट दिया जाता है। उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट EBR कॉइन आने वाला है, EBR वॉलेट, EBR स्वैप, EBR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। तो ये आने वाले समय के लिए हैं। तो 250 EBR कॉइन्स जो हैं वो अभी आप अपना सटमा करें, डायरेक्ट में सटमा स्लॉट कराएं तो आपको 250 EBR पॉइंट्स मिलेंगे और 25,000 क्वालिफाइड लोगों के लिए ही है। तो थैंक यू। और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एवरग्रीन ऑफिशियल के नाम से और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एवरग्रीन नेवरक्विट की साइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक मंच चलता है, उस पर भी आप आके सीख सकते हैं। और इस सिस्टम का भी एवरग्रीन ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने हमारे
ग्लोरियस प्लान को सुना, समझा और बहुत अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।